हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरा भारत है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जो भारत है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होता है, ग्राम में किस प्रकार से कार्य किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था को किस प्रकार ग्राम में के अंतर्गत अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामों पर आधारित होती है। जो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामों पर आधारित होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंट आते हैं जिसमें है कृषि एवं उनके उत्पादन। दूसरा है फल उत्पादन। तीसरा है सब्जी उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन एवं उनके उत्पादन, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास के अन्य उद्योग। भारतीय समाज के दो प्रकार होते हैं। भारत में जो समाज होते हैं, समाज के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रामीण समाज और दूसरा होता है नगरीय समाज। दो प्रकार के समाज होते हैं जिसमें होता है एक ग्रामीण समाज और दूसरा होता है नगरीय समाज। तो देखो, एमपी पटवारी में अधिकतर ग्रामीण समाज के बारे में पूछा जाता है, नगरीय समाज के बारे में तो उतना पूछा ही नहीं जाएगा। तो देखो, ग्रामीण समाज होगा तो हम यहाँ पर ग्रामीण समाज की बात करेंगे। तो ग्रामीण समाज क्या होता है? ग्रामीण समाज वह समाज होता है जिसमें उनकी अनेक विशेषताओं का बोध होता है। यानी इसमें क्या होगा कि उनकी अनेक विशेषताओं का बोध होगा। जो ग्रामीण समाज में होता है, ग्राम की विशेषताओं का बोध होता है। वह समाज जिसका मुख्य पेशा कार्य कृषि होता है, यह समाज बहुत समय तक एक साथ रहता है, जिसमें आपसी सद्भावना रहती है। ग्रामीण समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? हम की भावना होती है। वी फीलिंग, ठीक है। इसके जो ग्रामीण समाज होती है, ग्रामीण समाज के बारे में आगबर्न और निमकॉफ और मेरिल एरलीज, इन्होंने इनकी परिभाषा दी थी। तो देखो, बोगार्ड के अनुसार इन पांचों ने ग्रामीण समाज की परिभाषा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ग्रामीण समाज कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ग्रामीण समाज कहते हैं। मेरिल एवं एलरिच के अनुसार ग्रामीण समाज के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है। ग्रामीण समाज के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जो छोटे से क्षेत्रों के चारों ओर संगठित रहते हैं तथा समाज के प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो समाज होता है, देखो, इनमें जो परिभाषा होती है इन्होंने अपनी भाषा में दी है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन्होंने जिस प्रकार से परिभाषा लिखी हुई है, अपने शब्दों में लिखी हुई है, जैसी लिखी हुई है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक भी शब्द परिवर्तन नहीं होगा। तो आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ग्रामीण समाज कहते हैं। मेरिलियो एरलिच के अनुसार ग्रामीण समाज के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का संगठन होता है जो छोटे से क्षेत्रों के चारों ओर संगठित रहते हैं तथा समाज के प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार ग्रामीण समाज एक ऐसा जन समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा ये सीमित क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण समाज एक ऐसा जन समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। किसने बोला था? देखो, ये बोगार्ड ने बोला था कि हम की भावना पाई जाती है।
ग्रामीण समाज में ऐसा जन समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा ये सीमित क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता एवं लक्षण। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता एवं लक्षण, ये मोस्ट आईएमपी है। ग्रामीण समाज की विशेषता एवं लक्षण मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, तो इसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं, धर्म का महत्व, पहला है धर्म का महत्व, दूसरा है जातीय का महत्व, तीसरा है सादा एवं शुद्ध जीवन, चौथा है भाग्यवादिता, पांचवा है एकांतता, छठवां है सामुदायिक स्वच्छता का अभाव, सातवां है कृषि से संबंधित जनजीवन, आठवां है हम की भावना, नौ है प्राकृतिक पर्यावरण, 10 है सीमित जनसंख्या। यहाँ पर जो गाँव में होती है सीमित जनसंख्या होती है, अपराधों की कमी होती है, यजमानी प्रथा होती है। यजमानी प्रथा मतलब मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना तथा उनका, गाँव में क्या होता है, जो मेहमान है मेहमान को भगवान समझते हैं। परंपराओं तथा आदर्शों का महत्व होता है, परिपक्वता की भावना होती है, निम्न जीवन स्तर होता है, संयुक्त परिवार होता है, मुकदमेबाजी होती है, प्राथमिक जीवन होता है, आयाम के सीमित स्रोत के क्षेत्र होते हैं, जनमत का महत्व होता है, गतिशील का अभाव होता है, धार्मिकता पर आधारित जीवन होता है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन के कारण, ये तो मोस्ट आईएमपी है। नगरीकरण, ग्रामीण भारत में परिवर्तन के कारण, देखो जो ग्राम है, ग्राम में किस प्रकार से मतलब वर्तमान में किस प्रकार से परिवर्तन हो गया है। नगरीकरण, देखो नगरीकरण में क्या हुआ कि जो ग्राम है, कुछ गांव के लोग नगर की ओर जाने लग गए। नगरीकरण में किस प्रकार से, देखो उन्होंने शहर से बहुत सारी सभ्यता कुछ लोग सीखकर गांव में आते हैं और शहर के जैसे करने की कोशिश करते हैं। तो गांव में नगरीकरण के कारण भी कुछ परिवर्तन आए हैं, औद्योगिकरण के कारण भी कुछ परिवर्तन आए हैं, शिक्षा का भी इसमें परिवर्तन हुआ है कि कुछ लोग शहर में जाकर अब पढ़ने लग गए, ग्राम में अधिकतर लोग शहर में जाकर पढ़ने लग गए। धर्मनिरपेक्षीकरण, आवागमन एवं संचार, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक विधान और आधुनिकरण। इसमें क्या, देखो एक बार फिर से, नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, धर्मनिरपेक्षीकरण, आवागमन एवं संचार, राजनीतिक विचार, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक विधान और आधुनिकरण। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे। धर्म का महत्व, ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता में तो पहला क्या था, धर्म का महत्व, जातीयता का महत्व, सादा एवं शुद्ध जीवन, भाग्यवादिता, एकांतता, सामुदायिक स्वच्छता का अभाव, कृषि से संबंधित जनजीवन, हम की भावना, प्राकृतिक पर्यावरण, सीमित जनसंख्या, अपराधों की कमी, यजमानी प्रथा, परंपरा तथा आदर्शों का महत्व, पारिवारिकता की भावना, निम्न जीवन स्तर, संयुक्त परिवार, मुकदमेबाजी, प्राथमिक जीवन, आय के सीमित स्रोत या फिर क्षेत्र, जनमत का महत्व, गतिशीलता का अभाव, धार्मिकता पर आधारित जीवन। ग्रामीण भारत में परिवर्तन के कारण, देखो इनमें जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन के कारण, इनका जो पहला कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष, आवागमन एवं संचार, राजनीति विचार, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक विधान और आधुनिकरण। नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष, आवागमन एवं संचार, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक विधान और आधुनिकरण। इन सब कारण है जिनकी वजह से जो ग्रामीण भारत में वर्तमान में परिवर्तन होते आ रहे हैं
और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं।